Good morning, student. Today we start our purchase book. In cash book, we prepare simple column cash book, double column cash book and triple column cash book. पेटी कैश बुक हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम अब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी परचेज बुक. परचेज बुक का मीनिंग होता है कि जिसमें हम क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते हैं, वो वाली बुक हमारी परचेज बुक होती है. मीनिंग एंड डेफिनेशन. द सब्सिडरी बुक्स which record credit purchases of goods mean by resale is called purchase book, purchase day book, purchase journal और broad book. ऐसी सब्सिडरी बुक जिसमें हम क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स का, अगर हमने कोई फर्नीचर असेट्स खरीदा है तो वो परचेस बुक में नहीं आएगा. ऐसा गुड्स जो हमने रीसेल के लिए ख़रीदा है और वो भी अगर हमने क्रेडिट ख़रीदा है तो उसको हम परचेस बुक में रिकॉर्ड करते हैं. और इस परचेस बुक को हम परचेज बुक, परचेज डे बुक, परचेज जनरल और ब्रॉड बुक भी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू कार्टर, दीज इज वन ऑफ द सब्सिडरी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच आर एंटर्ड ऑल गुड्स ब्रॉट ऑन क्रेडिट फॉर रीसेल. क्या करते हैं हम इसमें? ऑल गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फॉर सेल. जो गुड्स हमने क्रेडिट पर ख़रीदा है रीसेल के लिए, उसको हम इसमें इंटर करते हैं. ये आपको मीनिंग यहाँ से पढ़ना है. Recording of transaction in purchase book. This book is maintained on the basis of invoice. On purchasing the goods, seller gives an invoice to the buyers. Invoice comprise of names of buyer and seller, description of goods along with price and total amount and date of transaction. Invoice number is also mentioned for future reference, and then invoice are filled properly. द बुक्स इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वॉइस बुक. इसलिए हम इस बुक को क्या कहते हैं? इन्वॉइस बुक भी कहते हैं. बिकॉज इट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉइस. जो रिकॉर्डिंग होती है परचेज बुक में वो इन्वॉइस के बेसिस पर होती है. जो हम गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स खरीदने पर सेलर हमको क्या देता है? इन्वॉइस देता है बायर को. इन्वॉइस में बायर का नेम, सेलर का डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है. बायर सेलर का नेम है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन है, प्राइस, डिस्काउंट, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन सब लिखा होता है. तो क्योंकि हम परचेस बुक में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो इन्वॉइस से रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसको इन्वॉइस बुक भी कहते हैं. अब ये वाला यहाँ पर IMP आता है हमारा. द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक. ऐसे ट्रांजेक्शन जो परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होते. ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन परचेस बुक विच आर रिलेटेड टू क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स और मर्केंडाइज. जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स एंड मर्केंडाइज. मर्केंडाइज यानी ऐसा गुड्स जिसको हम खरीद के फिर से सेल करेंगे. रीसेल के लिए जो परचेस किया गया दैट इज़ कॉल्ड मर्केंडाइज. दस फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक. तो परचेस बुक में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हमारे रिकॉर्ड नहीं होते? तो फर्स्ट है हमारा कैश परचेजेस. अगर सम में हमको कैश परचेज दिया होगा तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि कैश परचेज को हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते. गुड्स मर्केंडाइज परचेज फॉर कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक, दे आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक. क्योंकि हम इसको कहाँ रिकॉर्ड कर लेते? कैश बुक में. कैश का परचेज, कैश का सेल्स दोनों कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं. गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट. गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट आर नॉट परचेज, दस दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक. अगर हमको गुड्स कोई कंसाइनमेंट पर मिल रहा है, कंसाइनमेंट का मतलब ये होता है कि अगर एजेंट को कोई गुड्स उसका प्रिंसिपल दे रहा है सेल करने के लिए, तो कंसाइनमेंट का जो गुड्स होता है वो सेल परचेज नहीं होती है, इसलिए हम उसको परचेज बुक में नहीं लिखते. परचेज ऑफ बिजनेस असेट्स. असेट्स सच एज मशीनरी, फर्नीचर, टूल्स, इक्विपमेंट और बिल्डिंग एक्सेट्रा आर ब्रॉट फॉर बिजनेस यूज, नॉट फॉर रीसेल. अगर कोई असेट्स खरीदी है लाइक मशीनरी, फर्नीचर, टूल्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, ये हम वापस रीसेल करने के लिए नहीं खरीदते. ये हम खरीदते हैं क्योंकि ये बिज़नेस को हेल्प करते हैं प्रॉफिट अर्न में. दस दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. कैश परचेज ऑफ असेट्स विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड क्रेडिट परचेज इन जनरल प्रॉपर. फोर्थ, गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूवल. गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूवल आर नॉट परचेज अंटिल कन्फर्मेशन इज़ मेड फॉर परचेस. अगर कोई अप्रूवल यानी पसंदगी के लिए कोई गुड्स हमने भेजा है, रिसीव हुआ है हमको, तो हम उसको
परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि उसके लिए कन्फर्मेशन नहीं हो जाता है। एज लॉन्ग एज दीज आर नॉट अप्रूव्ड फॉर परचेज दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। और अगर ये अभी तक परचेज के लिए रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, अप्रूव नहीं हुए हैं, तो ये हमारी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होते। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम परचेजेस। अगर हमको सिर्फ परचेज का ऑर्डर मिला है, गुड्स विच हैव बीन ऑर्डर्ड फॉर परचेज आर नॉट परचेज अनलेस गुड्स आर एक्चुअली रिसीव्ड और द इनवॉइस इज रिसीव्ड देयरफॉर जस्ट प्लेसिंग ऑफ परचेज ऑर्डर आर नॉट इंटर्ड इन परचेज बुक। सिर्फ हमको गुड्स के ऑर्डर मिला है, ऑर्डर ऑफ परचेज आया है, अभी परचेज एक्चुअली में हुई नहीं है, तो ऑर्डर को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। तो हमको यहाँ पर 5 ट्रांजेक्शन याद रखना पड़ेंगे। कैश परचेज, कैश रिसीव्ड ऑन गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, परचेज ऑफ बिजनेस असेट्स, गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूवल एंड गुड्स ऑर्डर फॉर परचेज। तो यहाँ पर हम कैश परचेज, असेट्स का परचेज, गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, अप्रूवल का और ऑर्डर, ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब ट्रेड डिस्काउंट, इन द केस ऑफ क्रेडिट परचेज क्वेश्चन ऑफ डिस्काउंट अराइज ओनली व्हेन सेलर ऑफर सम ट्रेड डिस्काउंट। अगर हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो सिर्फ हमारा यहाँ पर क्या आएगा, ट्रेड डिस्काउंट आएगा। ट्रेड डिस्काउंट इज शो इन इनवॉइस, ट्रेड डिस्काउंट को हम इनवॉइस में शो करते हैं। द नेट अमाउंट इज शोन इन इनवाइस आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट, यानी जब हम परचेज बुक बनाएंगे तो हम परचेज बुक में ट्रेड डिस्काउंट को शो करेंगे और माइनस करके जो हमारा अमाउंट आएगा उसको हम नेट अमाउंट में लिखेंगे। द नेट अमाउंट इज़ एक्चुअली पेबल इन फ्यूचर, ये वो नेट अमाउंट है जिसको हमको फ्यूचर में एक्चुअली पे करना है। ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट अ ट्रांजेक्शन, इज़ ओनली एन एडजस्टमेंट ऑन द ग्रॉस अमाउंट। ट्रेड डिस्काउंट कोई हमारा ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ये तो सिर्फ हमारा एक एडजस्टमेंट होता है। द नेट अमाउंट ऑफ इनवॉइस इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, परचेज बुक कॉपीज द इनवॉइस, therefore amount of trade discount can be shown in detail but only the net amount will be recorded in the main column। हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड करते हैं, बट हम जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आती है उसको ही हम मेन अमाउंट के कॉलम में ट्रांसफ़र करते हैं। अब हमारा परचेज बुक का फॉर्मेट कैसा होता है, डेट, पर्टिकुलर, आई नंबर यानी इनवॉइस नंबर, लेज़र फोलियो, अमाउंट एंड नेट अमाउंट। फर्स्ट कॉलम हमारा डेट का बनेगा, पर्टिकुलर का कॉलम हमारा सबसे बड़ा बनेगा, इनवॉइस नंबर और एलएफ हमारे छोटे छोटे बनेंगे, अमाउंट एंड नेट अमाउंट। अब हम एक इलास्ट्रेशन से इसको समझेंगे। ईजी है हमारा परचेज बुक। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ श्री चेतन दास। हमको चेतन दास की बुक्स में परचेज बुक रिकॉर्ड करना है। 2017 जनवरी 1 परचेज 8 डजन पेन फ्रॉम सुरेश एंड ब्रदर्स एट द रेट ऑफ 60 पर डजन, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 7.5%। जनवरी 18 बॉट ऑफ गोपाल एंड सन्स, हमने किससे ख़रीदा, गोपाल एंड सन्स से ख़रीदा। 15 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल एट द रेट ऑफ ₹40 पर बॉक्स, 10 पैकेट्स रबर एट द रेट ऑफ ₹25 पर पैकेट। जनवरी 25 परचेज फ्रॉम शुभम एंड कंपनी 20 पीस स्केल एट द रेट ऑफ 8 पर स्केल, 12 पैकेट्स स्केच पेन एट द रेट ऑफ ₹15 पर पैकेट, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। अब हमने अपना फॉर्मेट बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर, इनवाइस नंबर, एलएफ, अमाउंट एंड नेट अमाउंट। फर्स्ट हम यहाँ पर डेट लिखेंगे 2017, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा जनवरी 10 का। सबसे पहले पार्टी का नेम लिखेंगे, मैसर सुरेश एंड सन्स। हमने इससे परचेज़ किया 8 डजन पेंट्स एट द रेट ऑफ ₹60 पर डजन। ऐसे हमको पूरी गुड्स की डिस्क्रिप्शन पर्टिकुलर में लिखना पड़ेगी। मल्टीप्लाई करा, 8 डजन है, 60 पर है, दैट मीन्स 480। लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट है 7.5%, 480 का 7.5% निकालेंगे, 36 माइनस करके हम कहाँ आ गए, नेट अमाउंट में। कैसे करा, सबसे पहले पार्टी का नेम लिखा, फिर गुड्स की डिस्क्रिप्शन लिख के मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाली, फिर ट्रेड डिस्काउंट निकाल के माइनस करके नेट अमाउंट में लिखा। अब हमारा है जनवरी 18,
बॉट फ्रॉम गोपाल एंड सन्स, तो सबसे पहले हमने पार्टी का नेम लिखा मेसर्स गोपाल एंड सन्स। जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें सबसे पहले पार्टी का नेम आएगा। 15 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल एट द रेट ऑफ ₹40 पर बॉक्सेस, 15 इंटू 40 600। 10 पैकेट ऑफ रबर एट द रेट ऑफ 25 पर पैकेट 250। इस ट्रांजेक्शन में हमारा कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, इसीलिए यही हमारी क्या आ गई, नेट अमाउंट आ गई। अब है हमारा जनवरी 25, मैसर्स शुभम एंड कंपनी 20 पीस स्केल एट द रेट ऑफ 8 पर स्केल 160। 12 पैकेट्स स्केच पेन एट द रेट ऑफ 15 पर पैकेट 180। प्लस करा 340 का पूरा सेल्स हो गया। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ट्रेड डिस्काउंट निकाला 340 का 10% 34, माइनस करके हम आए यहाँ पर नेट कॉलम में और हमने नेट की टोटल लगा ली। 444 850 306 इज इक्वल टू 1600 इज अवर टोटल परचेजेस। इसी मेथड से हमको सम करना है, सेकंड मेथड हमारे काम की नहीं है। अब हम अपने न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे परचेज बुक के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेस ऑफ निखिल एंड ब्रदर्स। निखिल एंड ब्रदर्स की बुक्स में हमको परचेस बुक्स बनानी है। परचेस बुक्स हमको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि परचेस बुक बनाने के लिए हमको 5 जो परचेजेस रिकॉर्ड नहीं होती वो हमको पूरी पता होना चाहिए। फर्स्ट, कैश परचेस रिकॉर्ड नहीं होती है, परचेज ऑफ असेट्स रिकॉर्ड नहीं होगा, गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट नहीं होगा, गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूवल नहीं होगा, एंड ऑर्डर रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ये 5 हमको माइंड में रखना पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ निखिल ब्रदर्स। 2016 September 1, परचेज फ्रॉम कुमार एंड कंपनी 10 शर्ट पीसेस एट द रेट ऑफ 75 पर पीस, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। September 18, परचेज फ्रॉम अमन एंड ब्रदर्स 15 साड़ीज एट द रेट ऑफ ₹200 पर साड़ी, ट्रेड डिस्काउंट है 15%। September 22, परचेज फ्रॉम सुमित एंड सन्स 20 बेडशीट्स एट द रेट ऑफ ₹80 ईच, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। हम इसका पूरा सम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट मैं आपके सामने ही बनाती हूँ जिससे कि आपको फॉर्मेट बनाना आए। यहाँ पर डालेंगे हम हेडिंग क्वेश्चन नंबर 22। ऊपर हम हेडिंग डालेंगे परचेज बुक्स ऑफ मैसर्स निखिल एंड ब्रदर्स। कॉलम हमको पता होना चाहिए डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस, LF एंड अमाउंट। लाइन बनाएंगे हम। नेट अमाउंट, अमाउंट, LF, इनवॉइस, पर्टिकुलर का सबसे बड़ा बनाना है हमको, एंड डेट। ये हमने बनाया। फर्स्ट हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, आई नंबर, LF, अमाउंट एंड नेट अमाउंट। सबसे पहले हम डेट देखेंगे, ईयर डालेंगे 2016 September 5।
परचेज फ्रॉम कुमार एंड कंपनी। तो सबसे पहले हम पार्टी का नेम लिखेंगे मैसर्स, ये M/S करके मैसर्स कुमार एंड कंपनी। क्या ले रहे हैं हम, इससे परचेस कर रहे हैं 10 शर्ट पीस एट द रेट ऑफ ₹75 पर पीस। 10 शर्ट पीस है, एक शर्ट पीस है 75 का, दैट मीन्स टोटल अमाउंट हो गई 750। अब इसमें हम करेंगे लेस 10%, ट्रेड डिस्काउंट 750 का 10% आएगा 75, माइनस करा 750 में से 75, तो नेट अमाउंट आ गई 675। अब हमारा सितंबर 18 का ट्रांजैक्शन लिखेंगे। ट्रांजैक्शन देखेंगे परचेज फ्रॉम अमन एंड ब्रदर्स 15 साड़ी एट द रेट ऑफ ₹200 पर साड़ी। सबसे पहले पार्टी का नेम लिखेंगे मैसर्स अमन एंड ब्रदर्स। गुड्स का डिस्क्रिप्शन डालेंगे 15 साड़ीज एट द रेट ऑफ ₹200 पर साड़ी। 15 साड़ी है, एक साड़ी 200 की है, दैट मीन्स हमारा टोटल अमाउंट आ गया 3000। कैसे आएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 15। लेस करेंगे 15% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 3000 इंटू 15%। 3000 का 15% 450। 3000 में से 450 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में 2550। कॉलम को थोड़ा बढ़ाएंगे, अभी एक पार्टी हमारी और बची हुई है। September 22 परचेज फ्रॉम सुमित एंड सन्स। पार्टी का नेम लिखेंगे सुमित एंड सन्स। गुड्स का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे 20 बेडशीट्स एट द रेट ऑफ ₹80 ईच। 20 इंटू 80 करेंगे 1600। लेस करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट 160 आउटर कॉलम में लिखेंगे 1440। 1600 में से 160 माइनस करा 1440। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तीनों हमने लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हम लगा लेंगे टोटल। यहाँ लिखेंगे हम टोटल परचेज। टोटल परचेज हम ये तीनों जो हमारी अमाउंट है 675, 2550 एंड 1440 इज़ 4, 6, 6 एंड 5। ये हमारी आ गई टोटल परचेज। ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ।
डेट पर्टिकुलर इनवॉइस LF अमाउंट एंड नेट अमाउंट। डेट में डेट लिखते जाएंगे, ईयर को एक ही बार लिखना है। फिर सबसे पहले पार्टी का नेम लिखेंगे, गुड्स की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके अमाउंट लाएंगे, जो ट्रेड डिस्काउंट होगा उसको माइनस करके नेट अमाउंट में आएंगे। जितने हमारा ट्रांजेक्शन से क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स से उसको हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। We solve our question number 13. Enter the following transaction in the purchase book of Naveen and Sons. 2016 August 8. Purchase from Rahul Traders, Bhopal, 40 register at the rate of rupees 60 per register, 20 packets Spain at the rate of 50 per packet और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। यानी दो ट्रांजेक्शन है तो दोनों ट्रांजेक्शन्स का अमाउंट निकाल के प्लस करके फिर ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे। देन August 22, purchase from Ajanta store Indore, 25 packets color pen at the rate of 20 per packet, 50 packet pencil at the rate of 30 per packet, 10 dozen rubber at the rate of 24 per dozen, trade discount 12.5%। August 25 परचेस ऑर्डर। अब यहाँ पर ऑर्डर आ गया और अभी हमने पढ़ा था कि हम 5 जो हमारे होते हैं, 5 परचेजेस जो हम रिकॉर्ड नहीं करते। कैश परचेस अगर हमारे सब में आ जाएगा हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, परचेज ऑफ असेट्स आ जाएगा हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, रिसीव ऑन कंसाइनमेंट आ जाएगा, एंड अप्रूवल आ जाए और ऑर्डर आ जाए तो ये ऑर्डर है। दैट मीन्स ये वाला ट्रांजेक्शन हमारा परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। दैट मीन्स हमको सिर्फ ऊपर वाले दोनों ट्रांजेक्शन को परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है। हम बनाएंगे अपनी परचेज बुक। फॉर्मेट मैंने ड्रॉ करके रखा है। 23 क्वेश्चन नंबर, डेट पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर LF अमाउंट एंड नेट अमाउंट। सबसे पहले हम डेट डालेंगे 2016 अगस्त 8। पार्टी का नेम लिखेंगे, पार्टी नेम इज़ फर्स्ट है राहुल ट्रेडर्स, मैसर्स राहुल ट्रेडर्स भोपाल। जो हम गुड्स का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, 40 रजिस्टर एट द रेट ऑफ 60 पर रजिस्टर, 40 रजिस्टर है, 60 रजिस्टर है, दैट मीन्स हमारा अमाउंट हो जाएगा 2400। 20 पैकेट्स पेन एट द रेट ऑफ 50 पर पैकेट। पूरा हमको डिस्क्रिप्शन लिखना है। ट्वेंटी पैकेट से एक पैकेट 50 का है तो हमारा हो जाएगा 1000। टोटल लगाया 3400। लेस करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमारा हो जाएगा 340 रुपीज़। 3400 का यहाँ हम लिख लेंगे 3400 इंटू 10%, 340। दैट मीन्स आउटर कॉलम में 3060। ये माइनस करा, इसमें से माइनस करके बाहर आ गए। अब हमारा एक और ट्रांजेक्शन है जो हमको रिकॉर्ड करना है। अगस्त 22 परचेज फ्रॉम अजंता स्टोर इंदौर। पार्टी का नेम लिखेंगे, मैसर्स अजंता स्टोर्स इंदौर। गुड्स का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, 25 पैकेट्स कलर पेन at the rate of rupees 20 per packet,
मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 20 तो हमारा अमाउंट आएगा 500। सेकंड गुड्स हम इनसे खरीद रहे हैं 50 पैकेट्स पेंसिल एट द रेट ऑफ ₹30 पर पैकेट। 50 इंटू 30 करेंगे, 50 इंटू 30 1500। कॉलम को थोड़ा और हमको बढ़ाने पड़ेंगे। टेन डजन रबर एट द रेट ऑफ ₹24 पर डज़न। 10 इंटू 24 करेंगे, हमारी अमाउंट आएगी 240। पूरा टोटल कर लेंगे, टोटल आएगा 2240। लेस करेंगे, लेस 12 1/2% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे 2240 इंटू 12.5 लगा देंगे अपॉन 100। ऐसे सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आएगा -280। माइनस करके आउटर कॉलम में हम आएंगे तो 1960। यहाँ हम निकालेंगे अपना टोटल परचेजेस। टोटल परचेजेस हमारा आएगा 5020, क्योंकि अब हमारा जो अगस्त 25 का ट्रांजेक्शन है वो परचेस का ऑर्डर है और हमको पता है कि हम ऑर्डर को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये हमारा पूरा सम सॉल्व हो गया। ये पूरा आपको दिख रहा है कि हमने क्या बना ली, अपनी परचेस बुक बना ली। पहले पार्टी का नेम लिखा, फिर हमने गुड्स के डिस्क्रिप्शन लिखा, मल्टीप्लाई किया, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया। 2 ट्रांजेक्शन थे हमारे जिनको हमने एंटर किया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, enter the following transaction in purchase book of Pankaj Bodia Rao 2016 January 2. Purchase goods from Deepak and Sons Bhopal worth ₹500 at 10% trade discount. January 10, purchase good from Naresh worth ₹320. January 16, purchase goods from Sham and Brothers ₹200 at 5% trade discount. जनवरी 24, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन फॉर कैश। यहाँ पर आपको कैश पर ध्यान देना पड़ेगा और हमको पता है कि हम कैश को रिकॉर्ड नहीं करते, यानी जनवरी 24 वाला ट्रांजेक्शन हमारे परचेज बुक में नहीं आएगा। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। फॉर्मेट बनाएंगे परचेज बुक ऑफ पंकज बोडिया। फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले हम। फॉर्मेट बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, अमाउंट एंड नेट अमाउंट। सबसे पहले 2016 जनवरी 2, पार्टी का नेम लिखेंगे दीपक एंड सन्स। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास में कुछ गुड्स की डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हमको दे करके रखा है कि
गुड्स हमने कोई ऐसा नहीं है कि इतना गुड्स इतने रुपए वाला, तो यहाँ पर हम कर देंगे दीपक एंड सन्स, डायरेक्ट हम लिख लेंगे 500 और लेस करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट। 450 आउटर कॉलम में लिखेंगे। जनवरी 10, जनवरी 10 का हमारा जो ट्रांजेक्शन है नरेश का, ना तो कोई गुड्स की डिस्क्रिप्शन है और ना ही ट्रेड डिस्काउंट है, तो डायरेक्ट हम इसको नेट अमाउंट में लिख देंगे। अब जनवरी 16, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम एंड ब्रदर्स, यहाँ पार्टी का नेम लिखेंगे श्याम एंड ब्रदर्स। गुड्स है हमारा 200 का, लेस करेंगे 5%, टीडी 5% आएगा 10 रुपीज़, माइनस करा 190। हमको पता है कि जनवरी 24 का हमको परचेस नहीं लिखना है क्योंकि कैश परचेज है। यहाँ हम अपना निकाल लेंगे टोटल परचेस। टोटल परचेजेस हमारा आएगा 450 प्लस 320 प्लस 190, 960 रुपीज़। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 25, 26 इज़ होमवर्क। मैंने PDF दिया है, PDF में सॉल्यूशन है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 25, 26 करना है। कल हम अपना सेल्स बुक सॉल्व करेंगे।